साधुगिरिया साधवा शील प्रावरणा गुरपरणा चंदा तुति जुदुका मोक्ष द्वार कपाट पाठम मटा पीरंतु माम साधवा गुरबापांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकाचारताण गंभीरा मोक्ष मार्गोदेश का इच्छावंते आरमति गौज चालचु समनान संदंसन संजताणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आराधि सुनाणु वदिष्याणम अध्यायाणम तीरेर्गुल पारयाणम शबशाणम शेंच कालमच्चे भी पूजे भी बन्नामि नमस्यामि दुख खो कमखो बोलाओ सुगई गणम समाही मरणम जिनुषपति हो मजम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम कणों के महाराजों की, अब शिष्य कहता है कि जब दान पूजा आदि प्रतिष्ठा आदि के लिए जब धन ठीक नहीं है तो भोगों के लिए धन कमाना कहाँ तक ठीक रहेगा। जब दान आदि के लिए आपने मना कर दिया कि दान करने की भावना है और पैसा है नहीं तो इसलिए कमाओ नहीं, क्योंकि उसमें पाप का बंध होगा। तो शिष्य कह रहा फिर तो भोगों के लिए कमाना तो और गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें कमाने में पाप बंद होता और कम से कम पुण्य आदि का कार्य करते तो थोड़ा तो कम होता ना, पर इसमें तो कमाने में और गमाने में दोनों में सिर्फ पाप ही बंद होना है ये उचित। उसी के समाधान के लिए आचार्य महाराज इस 17 नंबर का श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें, बता रहे हैं कि क्या इसमें बाधा है। आरंभे आरंभे तापकान तापकान प्राप्ता प्राप्ता आरंभे तापकान प्राप्ता आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति। तृप्ति पढ़ेंगे तो प्रा का सुराघात नहीं होगा, सिर्फ तृप्तिप वा तृप्तिप वा तृप्तिप बा तृप्तिप बा तृप्तिप प्रतिपादकान प्रतिपादकान बा तृप्तिप प्रतिपादकान बा तृप्तिप प्रतिपादकान अन्ते अन्ते सुदुस 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 त्यजान त्यजान कामान कामान अन्ते सुदुस त्यजान कामान अन्ते सुदुस त्यजान कामान कामम कामम काह काह शिवती शिवती सुधी। दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं सुधी में, सुधी कामम का शिवती सुधी कामम का शिवती सुधी। करें उच्चारण। कहाँ पर कठिनाई हो रही उच्चारण में? ठीक से हो रहा? कहीं दिक्कत हो रही? दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि गाड़ी ऐसी ऐसी चल रही है, ऐसी ऐसी चल रही है, समझ में आ रहा कार्बोरेटर में कुछ कचरा आ रहा है। कहाँ दिक्कत हो रही? तीसरे श्लोक नहीं, तीसरे चरण। हाँ, अन्ते अन्ते सुदुस
सुदुस सुदुस त्यजान त्यजान कामान कामान अन्ते सुदुस त्यजान कामान अन्ते सुदुस त्यजान कामान। ठीक हो गया तीसरा चरण, पहला दूसरा चौथा चरण, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? ठीक से हो रहा नहीं? बात तृप्त्यप ठीक हो गया जी। बात तृप्त्यप प्रति पाद कान, इसमें सुराघात बात तृप्ति पढ़ेंगे अगर तो फिर सुराघात नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो बा यहां पढ़ लें, ये भी ध्यान रखना। प्राप्त आप पढ़ लें, बा यहां बा नहीं, क्योंकि 8 अक्षर का उच्चारण करना तो यहाँ फिर 9 हो जाएंगे, यहाँ 7 ही रह जाएंगे। इसलिए बा अगले ही चरण में, ऐसा नहीं बास में जोड़ दें। ठीक है, हो गया उच्चारण। अब चारों चरण एक साथ हम पढ़ रहे, और देख लें आप, और कमी हो तो सुधार लें। ठीक है, चारों चरण हम एक साथ पढ़ रहे, फिर आप देख लें, आराम से पढ़ेंगे, आराम से आप ध्यान से देखें। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस त्यजान कामान कामम का सेवते सुधी। ठीक है, धीरे धीरे चलेगी गाड़ी, ठीक है ना, तो अनेकों स्टेशन तो छूट ही जाएंगी। आप प्रारंभ काल में जब उच्चारण करेंगी, जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ अक्षर छूट जाएंगे। क्या पढ़ा हमें को नहीं पता। तो शुरू में जब उच्चारण करना, जब हमारा उच्चारण अच्छा नहीं है तो आराम आराम से पढ़ा जाता, तो वह शुद्ध होगा। नहीं तो एक बार जैसी आपकी आदत पड़ गई अशुद्ध की, वैसे ही आप हमेशा पढ़ेंगे। पता नहीं, पढ़ते समय अपने कान में आवाज आने चाहिए, समझ में आ जाएगा गलत है क्या अच्छा है। अपने कान तो साक्षी है कि नहीं, दूसरा नहीं है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपने कान में तो आवाज आ रही ना, सही पढ़ रहे गलत पढ़ रहे देखो ना, पर कान तो दूसरी जगह लगे तो कैसे हो गए ना। कान तो 2 ही हैं, कौन 4 हैं। तो क्या कहने वाले हैं, इसके प्रश्न के उत्तर में आचार्य महाराज शिष्य के प्रश्न के उत्तर में इस श्लोक का अर्थ दे रहे हैं। आरंभे मतलब आरंभे माने प्रारंभ में, तापकान माने संताप देने वाले, प्राप्त आतृप्ति प्रतिपादकान और प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने वाले, अंते सुदुस त्यजान तथा अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले, कामान का सुधी कामम सेवते। विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि पूर्वक सेवन करता है। इसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो धन का संचय करना पड़ेगा तो कैसे होगा, धन संचय कैसे होगा। तो धन संचय के 3 साधन हैं। क्या है, पहले नंबर का साधन नौकरी है। नौकरी करेंगे तब धन आएगा, और धन से भोग सामग्री आएगी, तब तो सुख होगा। बिना धन के तो संभव है ही नहीं। तो नौकरी करना पड़ेगी। तो ये कहने वाले हैं प्रारंभ में संताप देने वाले। ये क्या कह रहे, कितनी अच्छी बात आज जी कह रहे कि धन क्या है, धन तो अभी आया ही नहीं, पहले ही संताप शुरू हो गया, पहले ही कष्ट हो गया। महाराज जी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी आया ही नहीं हो तो आप कहने लगे कष्ट देने वाले। तो वही आचार्य महाराज बताने वाले हैं कि भोगों की प्राप्ति के लिए धन चाहिए, तो धन के लिए क्या कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए वो कह रहे प्रारंभ में ही संताप मिलेगा, जब धन आएगा वस्तु उपलब्ध होगी, सुख की बात तो बाद में होगी, पहले तो कष्ट उठाना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगी। तो नौकरी करना पड़ेगी कहीं भी तो नौकरी में पराधीनता रहेगी, आप अपने अनुसार नहीं कर सकते। वो जितने बजे बुलाएंगे उतने बजे जाना पड़ेगा, और जैसा वो काम कहें सो करना पड़ेगा। गाली दे तो गाली भी सुनना पड़ेगी, जोर से चिल्लाए सो वो भी सहन, नहीं तो जाओ तो वापस आ जाओ ना घर अपने। फिर क्या करना, तो
तो इसलिए ये नौकरी में पराधीनता है, तरह तरह के कष्ट उठाना पड़ते हैं, वे जैसा हुक्म देते हैं वैसा करना पड़ते हैं। महाराज हम तो बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ऊपर भी बड़े अधिकारी रहेंगे। महाराज हम तो कलेक्टर बन जाएंगे, उठा के 1 मिनट क्या है कौन मुख्यमंत्री उठा के पटक के कहीं भी रख देंगे, क्या करोगे? तो कहीं भी आप रहोगे, आचार्य कह रहे पराधीनता है और आपको धन संचय करना पड़ेगा तो उनके अनुसार करना पड़ेगा। ऐसे तरह तरह के उनके अनुसार जो भी होगा उस आपके हिसाब से आपको नौकरी में करना पड़ेगा। आपकी मन मर्जी से काम नहीं होगा, जी हजूरी थी उनकी करनी पड़ेगी। जब वो आएंगे उठे बैठेंगे तो जी हजूरी करो, नहीं तो आप पे कोई भी दोषारोपण कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। तो ये आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये प्रारंभ में संताप क्या है, यही संताप प्रारंभ में हो रहा है कि दूसरे के अंडर में रहना पड़ रहा है और सब कुछ करना पड़ रहा है। क्रोध भी अब सहन हो रहा महाराज, अब क्या उस पर क्रोध, वो क्रोध कर रहा है, आप तो शांत रह के सहन नहीं करना है, जवाब नहीं दे। जवाब का क्या फल है ये पता है तुम्हें। अब महाराज कहाँ से क्षमता आ गई क्रोध सहन करने, यहाँ तो सहन नहीं होता, वहाँ कैसे सहन हो रहा? यही तो बुद्धि मानता है ना। इतना देखो मन कितना समझदार है, सब कुछ समझता है कि कहाँ हमें क्रोध सहन करना और कहाँ हमें क्रोध से क्या होना है, ऊहापोह होके खूब क्रोधित हम हो गए, सामने वाले को जवाब देने लगे। तो ये जी हजूरी आदि नौकरी में सब कुछ करना पड़ती है, जब जाके धन आता है। जब वो सुबह कहे चाहे शाम कहे चाहे रात्रि कहे, जैसा जब जो वो कहे, घर का काम कहे सो घर का करना पड़ेगा, ऑफिस का कहे सो ऑफिस का, और भी तरह तरह के जाके जब काम करेंगे तब होगा। अब क्या है, साहब हों चाहे सेठ जी हों, आप जिनके यहाँ जो भी नौकरी करता है, एक उदाहरण कहीं मिलता है कि देखो गर्मी का समय है और सेठ जी हों चाहे ऑफिसर हों, वह कमरे में अच्छी सी बैठे हों, खस की अच्छी टट्टी वहाँ लटकी है और एक खस की टट्टी पर क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा, और एक उसकी हवा ले रहा। बस कितना इतना सा अंतर है दोनों के बीच में। एक लपट में बैठा है यहाँ बाहर पानी डालने के लिए, एक अंदर बैठा है वो अच्छी ठंडी हवा ले रहा है, और एक लपट अच्छे से खारा पानी डालते रहो ना, नहीं डालेंगी तो क्या कहाँ से तनख्वाह मिलेगी। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रारंभ में संताप उत्पन्न होता है, तरह तरह को मन और इंद्रियों को खेद उत्पन्न होता है, तरह तरह से कष्ट होता है, नहीं जाएंगी तो दिक्कत, अपनी मन मर्जी से हम नहीं कर सकते। तो ये कह रहे दूसरे नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का अब इसी में अब बैंक आदि में सर्विस करते हैं, हिंसा आदि के कार्य करना पड़ते, हस्ताक्षर लोन आदि देना पड़ता है, चाहे मांस से संबंध हो, चाहे मछली, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी लोन हो, उसमें लोन देना पड़ेगा। आप उसमें हिंसा में निमित्त बनेंगी, सर्विस कर रहे, हाँ आपको साइन करना, आपको लोन देना, आप उस पोस्ट पर स्थित हैं, आप दोषी हो जाएंगे उसमें। इंजीनियर आदि हैं, बिल्डिंग आदि बना रहे, रोड बना रहे, हो रहा काम, उसमें भी तत्संबंधी आरंभ होगा, दोष लगेगा, आप भी सहभागी उसमें होंगे। तो ये सब दोष है ना, कहते दोष नहीं, काय का दोष है नौकरी में महाराज, हमें तो कुछ नहीं तनख्वाह मिलती है, बिना काम करने की तनख्वाह मिलती क्या, सब कुछ आरंभ आदि पाप की आपकी स्वीकृति रहती है। तो इस तरह से रोड बिल्डिंग बनाना, बांध बनाना और भी तरह तरह के काम करना, इसमें हिंसा होती। दूसरे नंबर का व्यापार, व्यापार करने में भी संताप कष्ट है। क्या कष्ट है महाराज, ग्राहक के अनुसार चलना पड़ता है, सुबह से शाम तक दुकान पर खोल के बैठो, ग्राहक आए चाहे नहीं, आप तो नौकर बने बैठे ही रहो ना, वो आए चाहे नहीं आए, आपको तो सुबह से शाम तक ड्यूटी देना आवश्यक है, कब आएगा पता नहीं। तो ऐसे संताप है, सर्दी गर्मी तीनों मौसम में व्यापार करना पड़ता है। ऐसा नहीं अब सर्दी पड़ रही तो नहीं जाएंगी, पानी बरस रहा तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यहाँ ये लगेगा कौन आ गया होगा, बहुत चिंता है। गर्मी आदि और ठंड आदि सब में श्रम आदि भूख प्यास सहन करने पड़ती हैं। आचार्य महाराज सुनाते गर्मी के सर्दी त्योहार के दिन हैं,
अब सुबह दुकान पर भोजन आ गया, अब इतनी भीड़ पड़ रही है दुकान पर, अब कौन भोजन करे, 15 मिनट में तो कितना नुकसान हो जाएगा ना। तो अब वह भोजन कहाँ, जाके घर पे रात में करेंगे। अब कहाँ है भोजन, कमजोरी आ रही, कुछ कमजोरी, नोटों के बंडल आ रहे, कमजोरी कहाँ से आने वाली है। तो वहाँ सब कुछ सहन हो रहा है, यहाँ एक आसन नहीं होती महाराज, ये होता, चक्कर आते। अब कहाँ है चक्कर, लाइट भी चली गई है, गर्मी लग रही है, नहीं लग रही गर्मी, न कूलर चल रहा है न कूल रहे हैं, नोट आ रहे हैं, तो सब कुछ सहन हो रहा है। इसलिए हमने सुबह कहा था पाए 22,000 पर सह होते हैं, गृहस्थ को कितने 22,000, मुनि महाराज को केवल 22 ही है ना, और गृहस्थों को 22,000 कितने लगाना, जितने चाहे लगा लो। तो ऐसे कष्ट होते हैं पर सब शांति से सहन करते हैं, और इस तरह से सब कुछ सहन, ग्राहकों की बात आदि सुनना पड़ती है। व्यापार जमा हुआ हो तो ठीक है, नहीं जमा हुआ तो फिर घरों घरों माल बेचने जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है, दुकान जम गई, व्यापार जम गया, दुकानदार जो भी मकान दुकान मालिक है खाली कलारी, क्या करेंगे, कष्ट हो रहा ना, अब क्या व्यापार जमाओ। तो ऐसी तरह तरह की कष्ट उठाने पड़ते। गर्मी आदि, गेहूं का अनाज का व्यापारी है, गल्ला मंडी में करोड़पति है, गमछा गर्मी में गमछा बांध के घूम रहा, जाओ आप जहाँ जहाँ रखा है देखने जाओ, कौन लेगा। तो ये सारे क्या, ये संताप हैं, ये कष्ट हैं। भोजन पानी तो बाद में मिलेगा, अभी तो कष्ट अच्छे से सहन करो, जब नोट आएंगे। पर जितना कष्ट हमें धन, आचार्य कहते, कमाने में होता, उतना उसका हम सुख नहीं भोग पाते। जितना हमें कष्ट भोगना पड़ता उस धन को अर्जन करने में। तो इसलिए आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह व्यापार में भी संताप होता है। तीसरे नंबर का खेती भी है, तो खेती में भी तरह तरह के कष्ट होना पड़ते हैं। जमीन एक सी करना पड़ती है, पानी देना, बीज बोना, दवाई डालना, घास आदि निकालना, पशुओं से बचाना, फसल निकालना, थ्रेसिंग करना, और तरह से लाके बेचना। उसमें भी ओले पड़ गए, कभी पानी ज़्यादा गिर गया, कभी कम गिरा, कभी तूफान आ गया, कभी कीड़े लग गए। तो ऐसे सारे कष्ट होके खेती करना पड़ती, तब जाके धन आता है। इसलिए कह रहा है आरंभे तापकान प्राप्ता, पहले तो अच्छे से कष्ट भी सहन करो, जब जाके धन उपलब्ध होगा तब तुम्हें वस्तु ले आओगे। कोई फ्री में नहीं देने वाला है महाराज, किसी दुकान पे वो उधार दे देगा तो देना ही तो पड़ेगी ना, कौन वो पैसे नहीं लेगा। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं धन के अर्जन में संताप होता है, कष्ट होता है, टेंशन बढ़ती है, घाटा जब लग जाता है, ग्राहक नहीं आते हैं, व्यापार नहीं चलता है, तो ये संताप के लिए कारण है। अब संताप में कहाँ से धर्म ध्यान होगा, और धर्म ध्यान नहीं होगा तो कहाँ से पुण्य होगा। ये कह रहे प्रारंभ में संताप देने वाले। तो इस प्रकार ये अपन को संतोषी अगर बनेंगे तो कम में काम हो जाएगा। लेकिन महाराज कहाँ से हम संतोषी बने महाराज, लोग क्या कहेंगे, यही बात है ना। तो अभी तक 25 ही कसाएं पढ़ने में मिली हैं, पर 26वीं भी एक आ गई है, लोग क्या कहेंगे। इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख हैं जी, समझते नहीं है घर में क्या क्या होना चाहिए, ये इनको आता नहीं क्या, इतनी भी बुद्धि नहीं इनके अंदर, लोग क्या कहेंगे। इसलिए महाराज सब कुछ रखना पड़ता है, ये सब बुद्धि की बात है, भली कैसे ही करके रखें पर रखना तो पड़ता ही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कह रहे संताप ऐसे उठाना पड़ते हैं। भोजन करना है तो भोजन मिलेगा बाद में, पहले तो धुआं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, गर्मी सहन करना पड़ेगी, कूलर एसी चलाएंगे तो चूल्हा बुझ जाएगा कि नहीं। सारे सीधे आइटम आदि बनाना, गर्मी सब कुछ सामान इकट्ठा करो, सब व्यवस्था बनाओ, फिर 4 घंटे में बनाओ, वो 15 मिनट में अंदर हो गया सब महाराज। अब आनंद आया कि नहीं पता नहीं, आनंद की बात अलग है, पर कितना कष्ट ये सोचो आप महाराज। हम तो होटल से ले आएंगे तो बिना पैसे के होटल में मिलेगा क्या, नहीं, होटल से ले आएंगे तो धर्म पलेगा क्या, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और भी ना धर्म ना पैसा, सब कुछ मिटेगा। तो ऐसे है श्रम आदि महाराज, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब तो जमाना ऐसे ही है ना महाराज, होम डिलीवरी का अब
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, होम डिलीवरी हो जाएगी आपकी भी। तो ये कह रहे हैं प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, और फिर क्या कह रहे हैं, धन या भोग सामग्री मिल भी गई तो क्या है, प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने वाली है। जितनी पैसा या वस्तु आ गई लग रहा है कम है भी, जितनी होना चाहिए वस्तुता है ही नहीं ना। पड़ोसी देखो हमारे रिलेशन और लोग, कितना है पैसा, कितनी बड़ी उनकी हवेली है, कितने कमरे हैं, लिफ्ट लगी हुई है उनके महीने में, चढ़ना उनको नहीं पड़ता, सीढ़ी से ऐसे ऑन किया तुरंत एक चंद सेकंडों में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पहुंच जाते हैं महाराज। तो ये स्थिति पैसे की तो है। तो अतृप्ति क्या है, ये अतृप्ति है कि हमें तो कुछ सुख ही नहीं है। लोगों के पास तो कितने सुख हैं, पर उनके आपने सुख बाहरी रूप से देखे हैं, उनसे उनकी कथाएं नहीं सुनी आपने कि वो आपसे ज़्यादा बीमार हैं। कौन से, मानसिक रूप से। वो किस लिए परेशान हैं कि आपके पास जो है सो आप अच्छे से उसको ग्रहण करके लिए तो कर रहे, ग्रहण कर रहे, खा रहे, पर वो है सब कुछ, पर डॉक्टर ने मना किया है कि खाना तो दूर गंध भी नहीं ले सकते। किसकी, घी की। लेंगे तो क्या होगा, अटैक आ सकता है। किससे, घी से आ जाएगा ना। अरे खुशबू से फिर क्या होगा, इच्छा बढ़ जाएगी ना। पहले खुशबू लेंगे फिर लगेगा आप खुशबू ले ली तो डाल के तो देखो उससे बने हुए पदार्थ कैसे, तो अंदर डालने की होगा, चला जाएगा। और जब एक जाएगा तो दो चार और फिर सहज में चले ही जाएंगे ना। फिर यही लगता कि आप रोटी रहने दो ना, अब तो इसी से पेट भर लो। फिर रात में क्या होगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, ये धक धक करने पड़ेगा, मतलब हृदय की गति के जो पल्स हैं वो सब नहीं सही से काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसी स्थिति होगी, इसलिए कह रहे प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बलती है। वस्तु अगर मिल जाती है तो रहता है भैया बहुत कम है। आचार्य महाराज ने समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय कराया, तब एक बात कही थी कि इच्छा की पूर्ति पुनः इच्छा पैदा कर देती है। कोई इच्छा हुई उसकी पूर्ति करी, फिर इच्छा पुनः पुनः। ये कभी ऐसा ही लगता हाँ अब तो बस तृप्त हो गए, अब नहीं, पर फिर पुनः इच्छा होती है। प्राप्त हो जाने पर ये सारी इच्छाएं होती हैं। समुद्र में जाके कितनी नदियां मिल जाएं, पर समुद्र कभी आज तक तृप्त नहीं हुआ। नहीं भाई सब रहने दो, जितना भी पूरा पानी बरसता है, शादी नदियां आदि मिलके अंत में जाके वहीं जाके मिलती हैं, पर उस समुद्र में कोई अंतर नहीं आता। महाराज बहुत भरे, अरे कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं। इसी तरह ये ही धनवानों की स्थिति है। बहुत करोड़ों भी आ जाए पर लगता नहीं अभी तो उससे कम ही है। इस तरह से अग्नि के पास कितने ईंधन आ जाए वो कहता अभी नहीं, और ईंधन चाहिए हमें। तो ये कह रहा समुद्र और अग्नि कभी तृप्त नहीं होते। इसी तरह मानव कभी तृप्त नहीं होता, और की हमेशा इच्छा बनी रहती है। तो इस तरह से वस्तु खाने के बाद ये लगता है कि गए थे तो वहाँ भोजन आदि करने, पर तृप्ति नहीं हुई। क्यों, लेट पहुँचे थोड़े ना, तो सब आइटम उठ ही चुके थे जो हमारे क्या थे, प्रिय थे। तो कहते अतृप्ति का अनुभव होता। गए तो थे, गए थे, कुछ अच्छा मिला तुम्हें नहीं, अब मिला तो पर जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक आपको दृष्टांत सुना दें कि एक व्यक्ति बहुत दिन से भूखा ही जैसा था, भोजन तो करता था, पर मन की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी, चूँकि वह दरिद्र था, पैसे का अभाव था। जो इच्छा है पर पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पाता। तब किसी ने निमंत्रण पर बुलाया और वह निमंत्रण में पहुंचा। अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ थे और उसने अच्छे से ग्रहण किए, बहुत अच्छे से सब करता रहा। खूब करते करते अंत में पेट तो भर ही गया, अब तो उठना ही मुश्किल है। अब क्या करें, जी मचल रहा है, शरीर
भी बहुत बेचैन है, बहुत दिक्कत है, क्या करें, घर जाके भी क्या करेंगे। तो एक डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई, इस तरह की हमें परेशानी है, इसके लिए आप कुछ उपाय। डॉक्टर ने देखा बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। डॉक्टर ने एक पुड़िया में कुछ टैबलेट दी, ये टैबलेट ले लोगे आप तो ठीक हो जाएगा। वो कहता अगर इतनी ही जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं ले लेते, आप टैबलेट पकड़ा रहे ना, इतनी ही तो जगह है नहीं ना, अब क्या करें ना, क्या करता, कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग आहार संज्ञा के धारक होते हैं। जो क्या है, मुनि महाराज को इसलिए खड़े होजे का भोजन का विधान इसलिए है कि बैठने से, सेट होने से पेट थोड़ा सा खाली हो जाता है और बैठने से अच्छे से भोजन होता है। खड़े होने से क्या है, खाली जगह भर जाती हैं तो खाली हो जाता है। और पैरों में जब तक दम है तब तक आपको आहार करना, जैसे ही आपके पैरों में लगे कि नहीं तो आपको फिर क्या करना है। अब ज़्यादा विषय नहीं, कि विषय पूरा नहीं हो पाएगा ना अब, तो फिर क्या कहें। अब इसमें हम आपको एक कथा सुना देते, एक दो, आपको आतृप्ति के बारे में विषय समझ में आ जाएगा कि आतृप्ति कैसी होती है। एक सेठ था, बहुत अपार धन वैभव उसके पास था, जगह जगह उसके व्यापार अनेक नगरों में चलती थी, अनेक नौकर और मुनीम उसके यहाँ लगे हुए थे, बहुत पैसा था। पर सेठ जी को एक दिन अचानक मूर्छा आ गई और सेठ जी अपने गद्दी से नीचे गिर पड़े। नौकर आदि परिवारजन थे, जैसे उनको ये ज्ञान हुआ वह तुरंत सेठ जी के समीप आए और यथायोग उनका उपचार किया। उपचार करने के उपरांत वह सेठ जी ठीक हो गए। तब सेठानी ने पूछा आपको अभी कल परसों क्या हो गया था। अरे बात ये थी, मैं बैठा बैठा हिसाब लगा रहा था कि अपने पास कितना पैसा है और आगामी क्या होगा, कैसा क्या बीतेगा, इसलिए विचार करते करते मूर्छा आ गई और मैं गिर पड़ा। अच्छा, इसमें कोई चिंता की बात है नहीं, सेठानी बोली, अपन मुनीम से आज कह देते हैं, 2-4 दिन में वह लोका लेखा जोखा करके बता देगा कि कितनी पीढ़ियों के लिए है, हो जाएगा। मुनीम जी को संकेत दिए, मुनीम जी ने सारा हिसाब किताब 2-3 दिन में लगा के बता दिया कि 7 पीढ़ी तक आराम से हो जाएगा। 7 पीढ़ी के लिए कोई भी नहीं कमाएगा तो 7 पीढ़ी के लिए आराम से आपका सुखपूर्वक परिवार चलता रहेगा। सेठ जी कहते 8वीं पीढ़ी का क्या होगा ना। सेठानी कहती क्या कोई पुत्र ऐसा ही नहीं होगा जो कमाएगा क्या, इसमें चिंता है। सेठानी कहती इसका उत्तर हम तुम्हें कल देंगे। सेठानी ने कहा एक थाल में आटा भरा और आटा एक अपने पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, ये आटा थाल भर के उसको दे आओ। सेठ जी जैसे ही थाल में आटा भर के जैसे ही पहुँची और वह चबूतरे पर बैठा था, वह उठ के खड़ा हो गया, आइए सेठ जी आप कैसे पधारे। सेठ जी ने कहा सेठानी ने आटा भेजा है आपके लिए, ये देने आया हूँ। वो कहता सेठ जी आप यहीं बैठें, हम अंदर जाके अपनी पत्नी से पूछ के आते हैं कि आज के लिए आटा आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो हम ले लेंगे ना। और जैसे ही वह पूछने गया, श्रीमती ने कहा आज के लिए सुबह आ गया है, तो आज के लिए अब नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा रख लो ना, कल काम आ जाए। नहीं, हम कल के लिए नहीं लेते, हम कल की कल सोचेंगे। और वह थाल लेके सेठ जी अपने घर वापस आ गए। सेठानी ने जब देखा कि हाथों में थाल ज्यों का त्यों वापस आए, क्यों वापस ले आए। वो कह रहा आ गया आज के, तो कहा नहीं कल के लिए रख लूँ। हाँ कहा था, पर वो तैयार नहीं था लेने के लिए। तो सेठानी कहती देखो एक वो व्यक्ति है, एक आप है, जो आप 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, उसको कल की नहीं है ना। तब सेठ जी को समझ में आया कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हम कितने बड़े पागल हैं, क्या सोच रहे हैं। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन
संचय। पूत कपूत होगा तो हम 8 नहीं 16 पीढ़ियों के रख जाएंगे, सब मिटा देंगे। और सपूत होगा हम कुछ भी नहीं दे जाएंगे, वह अपने हुनर से सब कमा लेंगे। तो ये अतृप्ति है, ऐसी अतृप्ति है। अब अतृप्ति ऐसी होगी तो मरण तो दुर्गति में ही होगा। अपना जितना सुखपूर्वक काम हो सो करो, पीढ़ी के लिए या जो भी बाल बच्चों की जी लिए यथायोग जितना है, ऐसा नहीं कि उनको दरिद्र बना दें, यथायोग जितना है अपने कर्तव्य के नाते रखो। अब आगे क्या होगा इसमें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और एक दूसरा, अब 3 दृष्टांत क्या करें, समय तो है नहीं ना, अब फिर भी सुन लेना आप, हम संक्षिप्त में सुना देते। एक और दृष्टांत अतृप्ति के लिए क्या दृष्टांत है। एक राजा था, उसके पास अपार धन संपत्ति थी, खूब धन था, जबरदस्त सब कुछ था, पर उसे ये चिंता रहती थी कि हमारे जो राजा हैं हमसे भी बहुत धनवान हैं, कितना अपार उनके पास धन वैभव है। और एक दिन उसने सोचा आज अपन मंदिर चलते हैं और भगवान से कुछ भावना प्रकट करेंगे। और वह रथ पर सवार हुआ और रथ पर सवार होके मंदिर आया। और मंदिर के बाहर जो बेकारी आदि बैठे थे वो सोच रहे थे कि आज तो अपनी लॉटरी खुल गई, आज तो राजा तो आता नहीं, हमेशा नौकर चाकर ही आते रहते, ज़्यादा धन उपलब्ध नहीं होता, पर आज तो ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे राजा मंदिर में प्रवेश किया और वह प्रवेश करने के बाद भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, जो हमारी धन दौलत है बस उससे चौगनी आप कर दो तो काम हो जाएगा। और बाहर से एक भिखारी ये उनकी प्रार्थना सुन रहा है कि राजा भगवान से निवेदन कर रहा है। सारी उसने निवेदन किया और निवेदन करने के बाद जैसे ही वह बाहर आया और भिखारी उठ के खड़ा हो गया। एक भिखारी से कहा तुम्हें जो कुछ मांगना तो मांग लो। भिखारी कहता है एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है। राजन कहता क्या कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ राजन, मैं तो 10-5 रुपए में संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम तो हमसे बड़े भिखारी हो, इतनी धन दौलत होने के बाद आतृप्त हो, तुम कह रहे हो चौगनी हो जाए। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, अपनी गलती उसने स्वीकार की। हम कैसी इस दुनिया में हैं और कैसे कैसे संतोषी हमारे राज में रहने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे हो गए। अब तीसरा दृष्टांत बाद में देखेंगे, अब विषय देखें तो क्या कह रहे हैं, अंते सुदुस्त्यजान, और अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले। आचार्य महाराज कह रहे हैं धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाती है, पर जैसी मरण की स्थिति आती है तो अंत में छोड़ना बहुत कठिन होता है। लगता है बहुत श्रम से हम धन दौलत कमाई है, हमारे मरने से सब कुछ यहीं छूट जाएगी, इसका कौन भोग करेगा। शर्म हमने किया, दूसरे लोग अच्छे से उड़ाएंगी। तो अंत में बहुत कठिनाई से छूटती है, इतनी वेदना अंदर होती है, जा रही है, अब कब मरण हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बुढ़ापे के समय तृष्णा इस तरह और बढ़ती है, क्योंकि लोभ कषाय है जो वो सबसे अंत में जाती है। 10वें गुणस्थान के अंत में लोभ कषाय सबसे सूक्ष्म लोग कब जाता है, 10वें गुणस्थान के अंत में लोभ कषाय मोहिनी के परिवार में सबसे अंत में जाने वाली क्या है, सूक्ष्म लोग, संजलन जो जाती है। तो ये कहते चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। भली डाकू चोर घुस जाते, हमें ले जाना तो ले जाओ, पर हम तुम्हें चाबी नहीं देंगे। वो भी चाबी भी ले जाते हैं और आपको भी ले जाते हैं। ऐसी वह आचार्य महाराज कह रहे कि अंत में बहुत कठिनाई से छूटती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा गिरता बढ़ गई, जोड़ते 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 लोभ बढ़ गया, तृष्णा बढ़ गई, अब वह छूटती नहीं। कोर्ट में तरह तरह के लोगों से विवाद होते हैं, पंचायतें बैठती हैं, तरह तरह से झगड़े होते हैं, कलह बंटवारे आदि में। इस तरह से लोभ के कारण कहाँ अपने धन के पास ही सांप बन जाते हैं, ऐसे भी आगम में उदाहरण हैं।
तो ऐसे इस तरह से ये है कि ऐसी तृष्णा बनती है। इसके लिए क्या दृष्टांत है, इसके लिए भी कथा है, आपको सुना देते हैं। क्या कथा है, छोटी सी संक्षेप में आपको बता दें। एक सेठ था, उसके पास बहुत अपार धन वैभव था, पर बहुत लोभी था। बस घर परिवार के लिए कुछ भी देते ही नहीं था और अपने पास सब कुछ रखता था। और अचानक ये सारी स्थिति हुई। असातावेदी कर्म के उदय से वह मरण के निकट है और वह बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा लग रहा है कि अंत ही समय है। पुत्र जाके उसके समीप बैठ गए पिताजी की खबर लेने, के धन की खबर लेने। वो तो अभी कथा के बाद में समझ में आएगा। सारे पुत्र बैठे हुए हैं और पिताजी लेटे हुए हैं। पर पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं पर शब्द बाहर नहीं निकल रहे, केवल शब्द बाबा ही शब्द निकाल रहा है और कुछ नहीं निकल पा रहा है। सोचा जीते जीते पिताजी ने तो कुछ दिए ही नहीं, अब मरते मरते ही कुछ मिल जाए, शायद ये कुछ बता दें तो काम बन जाएगा। डॉक्टरों वैद्यों से सलाह की कि कैसे क्या हो, कुछ भी धन खर्च हो जाए पर अंत समय में कुछ तो बोल दें जी। बाबा कह रहे मतलब कुछ ना कुछ रखा होगा, कहीं बताने वाले होंगे। तो डॉक्टरों ने कहा हाँ कुछ शब्द बोल सकते, 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगने से ये कुछ बात तो बता देंगे। ठीक है, 50 तो कोई बड़ी बात नहीं, एक आधी सिल्ली अगर सोने की मिल जाएगी तो करोड़ों अरबों के काम हो जाएंगे। तो डॉक्टर के अनुसार इंजेक्शन लग गया 50,000 का और वह बोलना चालू हो गई। बोलना क्या चाहा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ वह बकरू झाड़ू इतनी से खा रही है और तुम बचा रहे, हम संकेत कर रहे हैं ना, बकरी बा से बोल रहे हैं, देखो बकरी तुम्हें इतनी भी धन की सुरक्षा नहीं आती। बच्चों से कह रहे हैं देखो इतनी देर से बकरी, वो कहते 50,000 भी चले गए ना। अगर कुछ बता देते तो बता देते। तो ये कह रहे अंत समय में भी धन छूटता नहीं, जीते जी तो दिया नहीं, मरते समय भी लोभियों की ये दशाएं हैं। तो ये क्या है, बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले। और क्या कह रहे हैं, तो ये वस्तु भली आप नहीं छोड़ोगे तो वस्तु आप कुछ आप चले जाएंगे तो वस्तु यहीं छूट जाएगी। तो ये तो हो ही गया। दीपावली का समय होता है, वस्तुएं रख लेते हैं, ये हटाना वो हटाना, धीरे धीरे रख लेते हैं और हटाते समय फिर लोभ बढ़ता है, फिर अंदर रख लेते हैं ना। अब क्यों बेचे ना, अब काम आ जाएंगे। ये है छूटती नहीं। ये तृष्णा कामान का शुद्धि कामम सेवते। तो ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान रुचि पूर्वक सेवन करता है। आचार्य महाराज कहने वाले हैं ऐसे जो विषय वस्तु भोग सामग्री है जो ऐसी कठिनाई से कमाने वाली है, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, फिर आतृप्ति का अनुभव हो रहा है और अंत में बड़ी छूटने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसे विषय भोगों को कौन रुचिपूर्वक सेवन करे। इसलिए कोई रुचिपूर्वक नहीं, वह तो दवाई आदि के समान उनको काम निकालता है। इस जीवन में भोजन आदि वस्तु की आवश्यकता है, उनकी उतनी पूर्ति करके जीवन यापन करता है। आसक्ति के साथ उनका संग्रह आदि नहीं करके तब जाके वह संतोषी होके, तब जाके ऐसे पापों का बंध नहीं करके आगामी पर्याय में अच्छे से वह धन को दान पुण्य आदि में लगाता है। जितनी जो आवश्यकता है उनका ही वह यापन करता है। क्योंकि वर्तमान एक में एक इंद्रिय से पंचेंद्रियों जीवों की कथाओं का उल्लेख मिलता है। उन एक एक इंद्रिय की उपयुक्तता जैसे जैसे पापों में उन्होंने किया, कैसी क्या स्थितियां हुई हैं। तो ऐसी सारे स्थितियां हैं। पहले के राजा कितने सजग होते थे कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ उसको व्यवस्थित तैयार किया और उसको राजपद पे बैठाया, स्वयं राज वैभव का त्याग करके बस क्या है वैराग को धारण था दीक्षा धारण कर लेते हैं।
आज पुत्र, पुत्र का पुत्र, फिर 3-4 ऐसे क्या पीढ़ी हो गई, अभी भी क्या है, दादाजी अभी भी लगे हैं। क्या है, बाल भी सफ़ेद हो गए, मशीन भी लग गई है, और क्या हो गया है, चश्मा भी लग गया है, दांत भी, सब इंद्रियां निरंतर गायब हो रही हैं, नकली से काम चल रहा है। फिर भी अभी कोई बैराग की बात नहीं, अभी थोड़ा और इसी में अंत समय में चेतना सुप्त होके, मरण होके दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया कि ऐसा वह कमाते समय संताप देने वाले आतृप्ति ही बढ़ती है प्राप्त हो जाने पर, और अंत में बहुत कठिनाई से छूटते हैं। और जो कठिनाई का अनुभव है, जो तृष्णा है, वही तृष्णा पाप बंद के लिए कारण है। जो तृष्णा आपकी लगी हुई है, ये तो पक्का है कि साथ में जाना नहीं, पर तृष्णा के द्वारा जो कर्म का बंध होगा वो जरूर साथ में चला जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कौन बुद्धिमान, रुचि पूरा बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ही ऐसा काम करेगा, बुद्धिमान तो ऐसा काम करेगा नहीं। इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, इसमें आपको पूछना तो पूछ लें कुछ, और नहीं पूछना तो अच्छा है। हाँ, पूछ सकते हटके भी। 6वां भाव, 6वां भाव की परिभाषा ऐसी है, उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धों का क्षय। क्या है इसकी? उदय में जो कर्म है, जो सर्वघाती कर्मों का उदय है, उनका स्पर्धों का क्षय होना। क्षय का अर्थ क्या है? तो क्षय का अर्थ ये है, सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर देशघाती स्पर्धक में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धों का अनंत गुणहीन आता है। जो कर्म तीव्रता को थे वो उनका उदयवाही क्षय है, अब वह मंद रूप में उदय में आएंगी। कैसे मंद में आएंगे? जैसे उदाहरण के रूप में 10 लक्षण पर में जब आप हरी वगैरह नहीं लेते हैं तो मेथी की सब्जी बनाते हैं, पर मेथी बहुत कड़वी होती है। अब कड़वी के लिए क्या, उसको अच्छे से पानी में धो लिया, उसकी कड़वाहट कम हो गई। अब उसमें क्या कर दिया, छुआरे, बूरा, गुड़ आदि डाल लिया, मिठास आ गई, कड़वापन खत्म हो गया। इस तरह जो तीव्र कड़वापन कर्म का था उसको अनंत गुणहीन कर दिया और उदय में आ गया। ये है छायशक भाय। और ये है उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धों का सदवस्था रूप उपशम। तो जो कर्म है सत्ता में, उनका अकाल में उदय नहीं आएगा, उनको वहीं दबा दिया, बैठाल दिया। जो बाधक कर्म है उनको वहीं सत्ता में रोक दिया। एक कर्म की उदीर्णा हो जाती, जो कर्म अभी उदय में आने वाले नहीं है, कभी कभी उनका भी उदय हो जाता है, पर विशुद्धि के माध्यम से वहीं रोक दिया, नहीं अभी नहीं, समय जब होगा, जब उदय में, तो उनको वहीं रोक दिया। और जो उदय में आ रहे हैं उनको क्या कर दिया है, उदयावयी क्षय मतलब कमजोर बना दिया। अब आपको बाधा नहीं होगी। ये क्षयोसम्यक भाव है। जिस तरह कि वह आप ये सम्यक प्रकृति उदय के हिसाब से होंगे, सम्यक प्रकृति का उदय है तो आराम से आप सम्यक दर्शन आपका बना रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ये तो सिद्धांतिक परिभाषाएं हैं, उदाहरण जो था हमने बता दिया। कुल मिला के भाव यही है कि उसमें कर्मों की तीव्रता नहीं रहेगी। आपने विशुद्धि के माध्यम से क्या कर दिया है, उसको उसका सत्य कम कर दिया। जैसे लाइट जल रही थी शाम को बहुत तेज, अब आपने बड़ी लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया, वही करंट उसमें नाइट बल्ब में आ रहा। ऐसी एक कर्मों को सत्य को बहुत कमजोर बना देना, जिससे आपका वह क्षय संभाव बना रहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वह अपना पूर्व में उदय में आएंगे तो आपके क्षय संभाव बन ही नहीं पाएंगी। ये स्थिति है। तो इसमें पानी का जो उदाहरण दिया है सर्वासिद्धि में, उपशम में क्या है, पानी को फिटकरी डालने से दबा दिया, छायक में उसको मिट्टी को अलग कर दिया, पर क्षयोसम में मिला जुला है। कुछ बैठा भी कचरा है
कुछ गंदा पानी, दोनों तरह का पानी है। ये छायोशम साहब की परिभाषा है। ठीक हो गया? कोई बाधा नहीं आएगा। अधिक से अधिक उसका काल 66 सागर है, अधिक से अधिक। अंतर्मूर्त में फिर आ जाएगा, कोई बाधा नहीं। उपसम और क्षयोसम ये तो छूट सकते हैं, छायक नहीं छूटता है। उपसम का काल अंतर्मूर्त है, अगर आप विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, आप क्षयोसम नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। अगर आप क्षयोसम उपसम के बाद विशुद्धि बढ़ा देंगे, क्षयोसम में पहुंच जाएंगे। छायक भी हो सकता, नहीं तो अंतर्मूर्त में छूट जाएगा। क्षयोसम का काल जितना आप ज़्यादा हो सकते, जैसी विशुद्धि आदि बनी रहेगी उसका काल बना रहेगा। अधिक से अधिक 66 सागर उसका काल है। ठीक है? कुछ लोग उच्चारण के लिए कह रहे थे, तो उच्चारण हम कैसे क्या कराएं? शुरू में लोग आते नहीं है, पाठ अगर करें भी हम तो आते ही नहीं है, तो पाठ उनका होगा नहीं। हम किसी का सुझाव है कि आप रोज सुनो, एक से 2 श्लोक, तो एक पूरा समय इसी में हो जाएगा। आप रोज प्रतिदिन आप स्वयं पाठ करें। देखो, आप ही को पाठ करना होगा। अब आपको जिस श्लोक में कहीं उच्चारण में कोई बाधा हो रही हो, सो आप स्वयं हमसे कभी भी पूछे, कोई भी श्लोक को आप कभी भी अर्थ है, उच्चारण कभी भी आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। आप एक दूसरे को मिलके सुनो ना, आपका वो तो आप समझ में आई गलती। हम अगर पाठ करेंगे, आप भी करेंगे, तो गलती सुधरने वाली नहीं। आप करते ही जा रहे हैं, हम भी करते जा रहे हैं, हम किससे कितना सुनेंगे? और हम पाठ करेंगे अकेले, आपको सुनाएंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर कितने दिन? शुरू में कोई आते नहीं, और हम सुना देंगे, पर हम पाठ करके भी सुना देंगे, पर आपकी गलती कैसे सुधरेगी? हम तो पढ़ के सुना देंगे, पर आप सही कैसे पढ़ेंगे? ये तो आपको दूसरे की सुना के पता लगेगा ना, हम क्या करेंगे? ये सारी स्थिति है पाठ की। कई जगह पाठ कर लेते थे कुछ श्लोकों का, कई ग्रंथों का, पर लोग समय से आते तो करते हैं। अब वो जो नहीं आते उनकी यही शिकायत है, हमें यही बन नहीं रहा, समय से भी नहीं आना और बन भी नहीं रहा, हम क्या करें ना? आपको 1 घंटे का भी समय नहीं है तो हम क्या करें ना? उसमें भी आपको कटौती, हमने कहा था क्लास का समय घटा दें, अपन 1 घंटे कर दें, आधे घंटे कर दें, वो क्या कर रहे हैं? समय को आगे पीछे कर दें। पर क्या करें? आप अपने काम आप समेटें ना, हम क्या करें उसमें? आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। नहीं, इतना भी आप नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बाकी काम आप सब करते रहे, सब व्यवस्थित हैं, सब काम के लिए टाइम है, इसके लिए बस टाइम ही नहीं है आपके पास। कौन क्या करेगा? आपके हिसाब से ना ट्रेन चलेगी, ना प्लेन चलेगी, ना टीवी चलेगी। आप उसके हिसाब से तो चलते हैं ना, पर यहाँ नहीं चलते हैं। वो सब आपके अनुसार, आप सब टाइम आपके चलते हैं। एक और शंका थी सम्मोक्षण जन्म के बारे में, कि सम्मोक्षण जन्म कैसे होता है? तो सम्मोक्षण जन्म में यही है, उसमें माता पिता का कोई संपर्क नहीं, केवल चारों ऊपर नीचे तिरछे वो से सारे ये द्रव्यों को जो है ऐसे खींचते हैं, और उन खींचने से क्या है? उस शरीर का निर्माण होता है। चारों तरह से बरगड़ाएँ आती हैं। आप कहीं भी गड्ढे आदि में देखें, ऐसी पंखी उड़ती हैं, कीड़े उड़ते हैं, अचानक हजारों चींटियाँ आ जाती हैं, मच्छर मक्खी। रात में देखा, शाम को एक भी मच्छर नहीं थे, कहते शाम को पूरे एक नहीं थे, रात में देखे कई मच्छर हो जाते, तो सम्मोक्षण उत्पन्न हो गए। वो उनके लिए कोई आवश्यक ऐसे मक्खी मच्छर आदि होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे चुम्बक है, और चुम्बक के इर्द गिर्द जो भी अगर लोहे के कण होंगे तो वो चुम्बक खींच लेगी। ऐसे ही जो सम्मोक्षण जन्म वाले जीव हैं, वो अपने हिसाब से बरगड़ाएँ खींच के उन शरीर का निर्माण कर लेते। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। एक इंद्री से 4 इंद्री तक का जीव का जन्म कैसा होता है? सम्मोक्षण जन्म होता है। और असंगी का तो होता ही है, असंगी भी होते ऐसे, तो ऐसे बना लेते। तो कई प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर का ऐसा निर्माण, चींटी मक्खी आदि ऐसे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। डिब्बे आदि में चींटियाँ अंदर हो जाती हैं, कहाँ से घुस गई तो हो जाती हैं। सब आगम में श्रद्धान का विषय है।
अपने ज्ञान की कमी, अपना ज्ञान का सूक्ष्म नहीं है तो अपन माने कि ऐसा नहीं होता, तो कैसे होता आप बताएं ना। आचार्य महाराज उदाहरण देते, बारिश जैसे होती है और बारिश के समय ऐसे मेंढक दिखते हैं पानी में, तो विज्ञान कहता है बारिश के समय बारिश के साथ मेंढक गिर रहे हैं ऊपर से, ऐसी एक तरकना है। वो भी सम्मूर्छन मेंढक होते हो जाते, इतने छोटे छोटे से होते हैं मेंढक भी दिखते हैं, आप देखें ना केंचुई वगैरह, तो इनका सब सम्मूर्छन जन्म हो जाता है। ये बरगणाओं को खींचते हैं सब तरह से और अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। ये इस तरह से सम्मूर्छन जन्म होता है। और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लें, बाकी संस्मरण तो आपको सुनाना ही है। थोड़ा जोर से बोलें। सब जीव का अलग अलग रहेगा ना, अंडज का अलग रहेगा। जो जीव का आगम में जो विधान बताया, जो अंडज से होगा वो अंडज ही से होगा, जो इससे गर्भ से होगा वो गर्भ से होगा, जो समूह से, सबकी प्रक्रिया अलग अलग रहेगी ना। ऐसे कुछ हो सकता है, कुछ जीव ऐसे होते पंचेंद्रिय के सम्मूछन भी जन्म होता है और अंडज भी जन्म हो सकता है, पर वो एक ही से रहेंगे। कुछ ऐसे राघव मच्छ होते जो सम्मूछन भी होते, वो गर्भ से भी हो सकते, तो अलग अलग उनकी प्रक्रिया रहेगी। जो जिससे होना तो बस बदल ऐसी नहीं सकती कि बदल जाए, एक बार जैसा होना तो होगा, अलग अलग तरह प्रक्रिया अलग रहेगी सबकी प्रक्रिया। तत्वासूत्र के द्वितीय अध्याय में पढ़ लें आप, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबका लक्षण अलग है, गर्भज अंडज ये सब जन्म कैसे होते हैं, कौन कौन का कैसा क्या जन्म होता है, ये तत्वासूत्र के द्वितीय अध्याय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ और कुछ तो नहीं पूछना। कल की क्लास तो लगाना है, क्या करना, कल का कार्यक्रम सुबह ही है, दोपहर में तो कोई कार्यक्रम नहीं है, छुट्टी तो नहीं रखना, लगाना है। वैसे तो कल ही पूछ रहे, फिर भी आज और टैली कर लें। वो बताए ना, उपास वाले आराम करेंगे, उपास है क्या क्या, अरे वो ठीक है, हमारा तो कहना है उपास रहे चाहे नहीं, क्लास का है, मतलब उपास वाले भी आ सकते हैं और 3 बार वो भी नहीं आ सकते, मतलब कोई सिद्धांत है नहीं है उसमें, तो नींद और ज्यादा आती है ना। ठीक है, इस तरह ये सारे श्लोक इसलिए चल रहे हैं कि आप संतोषी बने, ज़्यादा आप धन आदि और वस्तुओं के चक्कर में आगामी जीवन आप ना बिगाड़ लें। ये सब आचार्य महाराज का भाव है। अब अंत में आप संस्मरण और देखें, सुबह सुनाना था पर सुबह तो समय कम था, सुबह का सुन लें आप। आचार्य महाराज के पास अनेक व्यक्तियों की ऐसी भावना रहती है कि हमारे द्वारा दी हुई वस्तु ही आचार्य महाराज उपयोग करें तो बहुत खुशी होगी। पर ऐसे कुछ लोग आचार्य महाराज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में कुछ लोग शास्त्र भी देते हैं, कुछ डायरी भी रख देते, कुछ पेन पेंसिल माला अनेक वस्तुएं जो उपयोगी हैं वह आचार्य महाराज को देते या रखाते हैं। पर आचार्य महाराज तो कोई उपयोग करते ही नहीं, पर शिष्यगण जब देखते हैं कि कोई वस्तु रखी है तो अपन को भी आचार्य महाराज के हाथों से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब कभी देखते हैं तो गुरुदेव से जाके निवेदन कर लेते हैं कि आचार्य महाराज ये हमें दे दो, तो कभी तो दे देते हैं और कभी कभी मना कर देते, नहीं हमें नहीं पता कौन रख गया, मैं नहीं दूंगा, हमें पता ही नहीं, मैं कैसे दे दूं। तो ऐसी सारी स्थिति होती तो लोगों को मिल जाती। तो एक आर्काएँ थी, उनको समय समय पर आचार्य महाराज से वस्तु प्राप्त हो जाती थी, पर वह वस्तु उनके पास टिकती नहीं थी, वह कभी कभी यहाँ वहाँ गुम हो जाती थी, उन्हें बड़ा विकल्प रहता था। एक बार उनका आना हुआ और आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य महाराज आप जब भी जो वस्तु देते हैं वह गुम जाती है। आचार्य महाराज कहते ज़्यादा विकल्प नहीं करते, राग नहीं करते, वस्तु से गुम गई गुम जाने दो।
आचार्य महाराज वस्तु के गुम जाने का विकल्प नहीं, आपके द्वारा दी हुई वस्तु गुम जाने का विकल्प है। आचार्य महाराज कहते हमारे द्वारा ही दी हुई वस्तु अभी आपके पास है, वह गुमी नहीं, उसकी सुरक्षा करो। नहीं आचार्य महाराज हम सच बता रहे हैं, सब गुम गया है। नहीं, हमने जो व्रत दिए थे वो अभी भी तुम्हारे पास हैं, उनकी तुम हमेशा सुरक्षा रखना, वो नहीं गुम जाए। ये गुम गई तो सब गुम गए, पर जो तुमने मूल गुण लिए हैं, व्रत लिए हैं, उनकी हमेशा सुरक्षा रखना, उनको नहीं गुम देना। ये है अध्यात्म। ये तो सब जड़ हैं, ये तो गुम जाए, इनसे क्या होना ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंध मानस ममासु देवी।